हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुजीत चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं अभ्यास सीरीज के अंदर लेके आया हूं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास सीरीज। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पिछले सालों के नीट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पुट होते हैं हमारा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है मैच द कॉलम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे तो ये डायग्राम दिया हुआ है हमारे वेस्कुलर बंडल्स के बारे में दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो वेस्कुलर बंडल्स हैं। यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स का डायग्राम देख के आप वैसे ही समझ जाएंगे इसका आंसर आप इजीली आपको। तो वेस्कुलर बंडल पहले की बात करता हूँ आपको, वेस्कुलर बंडल पहला बात करता हूँ आपको। तो पहला वेस्कुलर बंडल कौन सा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं है। देखिए आप बीच के बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच में तो क्लोज प्रकार का है ना। यस, दूसरा ऑप्शन को देखते हैं तो वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट यानी ओपन प्रकार का है, और तीसरा हमारा रेडियल है। तीनों ही डायग्राम हमारे दिए हुए हैं। ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या आता है। हमारा ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट को मिलाते हैं हमारा कॉन्जॉइंट क्लोज के टाइप के हमारे बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है हमारा। और कॉन्जॉइंट क्लोज हमें किस में देखने को मिलता है, हमारा मोनोकोट के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है हमारा। दूसरी बात करते हैं हमारा बी, तो हमारा ये कॉन्जॉइंट है हमारा और ओपन टाइप का हमें देखने को मिल रहा है हमारा। और किस में हमें देखने को मिलता है, डाइकोट में देखने को मिलता है हमारा। और थर्ड है हमारा रेडियल प्रकार का होता है हमारा, और है ना। यस, और ये किस में देखने को मिलता है हमारा, जनरली हमें आपको यहाँ पे आपको रूट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हमें देखने को मिलना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच वन इज आर नॉट ट्रू के बारे में पूछ रहा है। कौन सा हमें ट्रू नहीं है, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है कोर्क कैम्बियम इज कॉल्ड द फेलोजन की बात की हुई है हमारी, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे चलिए, है ना। कोर्क कैम्बियम इज कॉल्ड द फेलोजन के बारे में पूछा गया है हमारा, है ना। यस, दूसरा हमारा कोर्क इज कॉल्ड द फेलम क्या कहा गया हमारा, है ना। तीसरा जो है सेकेंडरी कोर्टेक्स का था फेलोडम कहा गया हमारा। कोर कैम्बियम कोर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स कलेक्टिव का था फेलोडम। तो यहाँ पे पूछा विच वन इज आर नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है ना, जो गलत है, उनके बारे में हमें बताना हमारा। तो कोर कैम्बियम की बात करें तो कोर कैम्बियम इज कॉल्ड द फेलोजन, बिल्कुल सही है हमारा। फेलोजन कहते हैं उनको, कोर कैम्बियम को, है ना। क्योंकि जो आउटर स्टिला रीजन होता है ना, उसके बाहर की तरफ हमारी ग्रोथ होती है यहाँ पे, तो सेकेंडरी ग्रोथ कराने में एक काम करती है हमारा, है ना। कोर किस कहा था, फैलम, कोर को हम फैलम भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है हमारा। कोर फैलम जो ये आउटर स्टिला रीजन होती है उसके अंदर की तरफ एक ग्रोथ होती है इसके अंदर, जहाँ पे सेल क्या होती है, डेयर जाती है सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण हमें देखने को मिलती है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड हम बात करते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स इज कॉल्ड द पेरिडम। सेकेंडरी कोर्टेक्स इज कॉल्ड द पेरिडम, नहीं, सेकेंडरी कोर्टेक्स को पेरिडम नहीं कहते हैं। सेकेंडरी कोर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, हम उसको फेलोजन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको फेलोजन बोलते हैं हमारा। सेकेंडरी कोर्टेक्स को हमारा फेलोडम कहते हैं हमारा, है ना। तो फेलोडम आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे पूछा हमारा कोर कैम्बियम, कोर सेकेंडरी कोर्टेक्स कलेक्टिवली कोर, तीनों की हम बात करें तो इसको हम पेरिडम कहते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे दोनों, तीसरे चौथे दोनों क्या हमारे गलत है हमारा। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, फर्स्ट इज ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे। यस, नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है हमारा, बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, लेटरल रूट आर एंडोजिनस इन ओरिजिन, बिल्कुल सही है, पेरीसाइकिल से जनरेट होती है हमारी। वेस्कुलर बंडल इन रूट आर कॉन्सेंट्रिक, नहीं, अभी हमने बात की हमारा कंसेंट्रिक ना, रेडियल टाइप के होते हैं, तो ये क्या हमारा गलत है हमारा। मोनोकोट स्टेम इज वेल डेवलप कोर्टेक्स, तो मोनोकोट स्टेम के अंदर वेल डेवलप कोर्टेक्स नहीं होता है, वहाँ तो बिखरा हुआ कोर्टेक्स होता है हमारा, देखने को मिलता है हमारा, ठीक है ना। यस, डाइकोट रूट डू नॉट हैव यूनिसेलर हेयर, नहीं होती है वहाँ पे यूनिसेलर हेयर, तो हमेशा यूनिसेलर रहता है, यानी कि गलत है हमारा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, ओनली फर्स्ट इज सही हमें देखने को मिल रहा है हमारा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मोनोकोटिलिडनस स्टेम के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। मोनो तो स्केलेनकाइमा लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस, बिल्कुल सही है। मोनोकोटिल में स्केलेनकाइमेटा होती है और डाइकोटिलस में कोलेनकाइमेटस होती है, बिल्कुल सही है। जाइलम पेरेन्काइमा इस एब्सेंट की बात की गई है हमारे यहाँ पे। तो जाइलम पेरेन्काइमा तो प्रेजेंट होती है, पर फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो यानी कि ये भी हमारा गलत है हमारा, है ना। यहाँ पे है ना, ग्राउंड टिश्यू इज एब्सेंट, नहीं ग्राउंड टिश्यू एब्सेंट नहीं होंगे, है ना। पेरेन्काइमेटस बंडल शीट प्रेजेंट होती है, पर कहाँ पे होती है, लीफ में प्रेजेंट होती है, स्टेम में नहीं होती, ये भी गलत बात होगी। तो यहाँ पे सही चीज़ क्या हो हमारा, ओनली फर्स्ट चीज़ है आंसर, यानी स्केलेनकाइमा लेयर बिलो द एपिडर्मिस हमें देखने को मिलती है, हमारा आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं विच आर द बास्ट फाइबर। तो बास्ट फाइबर क्या चीज़ होती है हमारे, सीधी सी बात है स्केलेनकाइमा होती है जो हमारी फॉर्मेशन हमारे देखने को मिलती है। जो फ्लोएम होती है हमारी उसकी स्केलेनकाइमेटस हमें देखने को मिलती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होता है हमारा, फर्स्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। डेड टैपर, है ना, पॉइंटेड एंड्स बन जाते हैं इसके अंदर, बास्ट फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं हमारा। सम इम्पोर्टेंट टिश्यू इन एन ओल्ड डाइकोट स्टेम आर गिवन बिलो। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो द प्रॉपर सिक्वेंसेस फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर्स की बात की। बाहर से अंदर की तरफ एक ओल्ड डाइकोट के अंदर आपको लेयर बतानी है। तो ये लेयर हमने सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको लेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। मैंने आपको क्या होता है यहाँ पे, सबसे बाहर की तरफ फेलोजन हमें देखने को मिलती है, फिर कोर्क होता है, फिर सेकेंडरी कोर्टेक्स आएगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, फिर स्टिलर कैम्बियम आता है हमारा, और सेकेंडरी जाइलम हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं को लेयर्स को आपको क्या अरेंज करना पड़ेगा हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हमारा, सबसे पहले आपका फेलोजन, फेलोजन हमारा एफ आ रहा है हमारा, यानी पहले ऑप्शन में आप पहले और फोर्थ में हमें देखने को मिल रहा है हमारा, है ना। उसके बाद आता है हमारा कोर्क, कोर्क हमारा किस में आता है, कोर्क हमारा डी में आ रहा है, तो हमारा डी फर्स्ट में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है, देखते हैं हमारा। फिर आता है सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी कोर्टेक्स हमारा सी नंबर आ रहा है, तो फर्स्ट में भी आ रहा है फोर्थ में भी आ रहा है, चलिए। फिर आता है सेकेंडरी फ्लोएम आता है, सेकेंडरी फ्लोएम हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है, बी हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है, केवल हमारा फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट होना चाहिए फ्लोएम। उसके बाद आता है हमारा स्टिलर कैम्बियम, तो स्टिलर कैम्बियम ई हमारा फर्स्ट में आ रहा है, और फिर आता है सेकेंडरी जाइलम, तो ए सेकेंडरी जाइलम, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इन एग्जार्च वेस्कुलर बंडल, तो एग्जार्च में क्या होता है हमारे, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है हमारा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। और जनरली ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, रूट में देखने को मिलते हैं हमारे, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हमारा, है ना, यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, तो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर हमें देखने को, और हमारा रूट में ऐसा देखने को मिलता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सेकेंड हमें देखने को मिलता है हमारा। The transverse section of the plant material show the following anatomical features की बात की, तो कुछ फीचर दिए हुए कुछ हम बताना है किसके बारे में कह रहा है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट ओपन एंड अरेंज इन अ रिंग पूछा है, चलिए ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज स्टार्च शीट के बारे में पूछा गया हुआ, और कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस व्हाट विल यू आइडेंटिफाई। तो देखिए आपको दो चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजिंग होता है हमारा, बिल्कुल होता है, तो स्टेम में हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना, डाइकोट स्टेम में हमें ऐसा देखने को मिलता है हमारा। पर सेकेंड बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, इनर मोस्ट स्टार्च शीट किसमें देखने को मिलती है हमारा, स्टोरेज ऑफ फूड के कारण हमारा डाइकोट के अंदर हमें देखने, एंडोडर्मिस के अंदर ये स्टोरेज होता है हमारा, तो डाइकोट में देखने। कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस के रूप में डाइकोट में देखने को मिलती है, क्योंकि मोनोकोट में तो क्या हो जाता है आपको स्केलेनकाइमा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, डाइकोट स्टेम हमारा आंसर हमें देखने को मिलना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या है, सेकेंड आंसर हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में पूछा हमारा, सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में बात करें तो आपको बात करता हूँ मेरिस्टेम की बात करते हैं हमारा, है ना, विभजोतक उत्तक कहते हैं हमारे दो प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे दो प्रकार के होते हैं हमारे। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है हमारा, जो अपर साइड यानी हाइट में वृद्धि कराता है, ग्रोथ कराता है हमारा, तो इसमें क्या आएगा, एपिकल मेरिस्टेम हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है हमारा, जो छूट जाती है पीछे की तरफ हमारा और बड्स फॉर्मेशन करती है। और तीसरा होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये
तीनों चीज़ें क्या होती है हमारी, है ना, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम को फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करो, सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आएगा यहाँ पे, और कोर कैम्बियम हमारे होते हैं, है ना, यानी फेलोजन की बात कर सकते हैं हमारा, ये सब हमें देखने को सेकेंडरी मेरिस्टेम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज नोट द सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होगा हमारा, इंटर आता है बेटा, है ना, इंट्रा नहीं आता है यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, फोर्थ में देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैच द कॉलम फर्स्ट और सेकंड के बारे में पूछा गया हमारा। बड़ा सिंपल सा है हमारा, बुलिफॉर्म सेल्स आपको मालूम है मोनोकोट लीफ के अंदर देखने को मिलता है हमारा। मोनोकोट लीफ कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल टाइप की हमें देखने को मिलती है हमारी, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, तो पहले का हमारा क्या होता है, आर हमें देखने को मिलना चाहिए हमारा। तो फर्स्ट आर हमारा किस में था, 3 और 4 में आ रहा है। चलिए दो में से देखते हैं हमारा। सब्सिडरी सेल्स की बात करते हैं हमारा, सब्सिडरी सेल्स हमें किस में देखने को मिलती है हमारी, यहाँ पे स्टोमेटा में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आपको, है ना, यहाँ पे लेंटिसेल्स में नहीं होती, तो हमारा सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, फोर्थ की तरफ जा रहा है ध्यान हमारा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री सेल, लेंटिसेल में देखने को मिलती है, जो कि ग्रोथ करती हैं, है ना, और उससे आगे क्या होती है, ओपनिंग हो जाती है लेंटिसेल्स, ओल्ड बारके में देखने को मिलती है हमारा, है ना। और कैंपेनियन सेल्स जो होती है हमारी, कैंपेनियन सेल्स की बात करते हैं तो फेलोएम के अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी, कैंपेनियन सेल्स में देखने को मिलती है। तो आंसर हमारी फोर्थ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। परमानेंट टिश्यू विच हैव ए सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो परमानेंट टिश्यू जिनके सेम टाइप के स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होगा, सिंपल टिश्यू हमारा कहलाता है हमारा, ठीक है हमारा। और डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। तो आंसर इज सेकंड हमारा देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं मैच द फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ भी हमें मिलाते हैं, ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। एक्सिलरी बर्ड के बारे में बात करते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती है, सम सेल्स होती है लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम में हमें देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स इन ग्रासेस में देखने को मिलता है। एंड रीजनरेट पार्ट मूव्ड बाय द ग्रेजिंग वर्बिवोरस, इसलिए वो तेजी से ग्रो करती है कटने के बाद हमारा, है ना, घास काटते हैं तो घास तेजी से बढ़ती है हमारी। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो मेरिस्टेम होती है विच अकर्स एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट पर देखने को मिलती है, प्राइमरी टिश्यू के रूप में काम करती है। और कोलेनकाइमा क्या होती है हमारी, अकर्स होती है एपिडर्मिस के नीचे होती है, डाइकोटिलेडोनस में देखने को मिलती है। तो इसका देखो आप ABCD देखो, इसका उल्टा आप चला दीजिए, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, इसका आंसर, तो आंसर क्या मिल रहा है हमारा, फोर्थ इज द आंसर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है NCERT से बिल्कुल आपके। विच टिश्यू इज मोस्ट अबेंडेंट इन द प्लांट, और बिल्कुल क्लियर कहते हैं पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, हमें देखने को मिलते हैं हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं विच इज द एब्सेंट इन जाइलम ऑफ द जिम्नोस्पर्म के अंदर बात करते हैं हमारा। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होती है, वेसल्स जनरली क्या होती है हमारी, एब्सेंट होती है हमारी, ठीक है ना, हमारी वेसल्स एब्सेंट होती है। कि वेसल्स जो होता है हमारा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, यस वेसल्स। फ्लोइंग फाइबर एंड वॉइस फाइबर आर जनरली एब्सेंट इन, तो प्राइमरी में तो क्या होते हैं हमारे ये एब्सेंट होते हैं, बट सेकेंडरी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आंसर इज प्राइमरी आ जाएगा हमारा। सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, आपको मैंने आपने मेरी नोट्स पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया है आपको, तो अगर पढ़े ध्यान से तो आपको आंसर बहुत जल्दी आप दे जाओगे अब इसका आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल एंड टाइप ऑफ द टिश्यू के बारे में दिया था, बिल्कुल डायग्राम में NCERT का आपको ऐसा देखा, आपको ये क्या देखा हमारा, कोलेनकाइमेटस देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है ना, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। बीच में क्या वैक्यूल दिख रही है हमारी, देखते हैं ऑप्शन क्या देख रहा है हमारा, है ना, यस। तो ये ए क्या हमारा वैक्यूल है, और ये क्या हमारा कोलेनकाइमा देखने को मिल रहा है हमारा। सीधा सिंपल स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है हमारा। इन डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ से होती है हमारी, द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोइंग बंडल के, बिल्कुल वहाँ से हमारा वेस्कुलर कैम्बियम बनता है हमारा, है ना। और पोर्शन ऑफ द पेरिसाइकल टिश्यू अबाउट द प्रोटोजाइलम, वहाँ से डेवलप होती है, दोनों डाइकोट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम बनती है हमारी, है ना। रिंग का फॉर्मेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो बोथ 1 और 2 यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, है ना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं, यहाँ पे नहीं देखने को मिलता हमारा, है ना। वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे देखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 3 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड यानी थर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिलता है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा विच इज द इनकरेक्टली मैच पूछा है, इनकरेक्टली मैच पूछा हमारा। तो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर स्टोमेटा आते हैं, ट्राइकोम्स आते हैं, रूट हेयर्स आते हैं, है ना, स्टोमेटा आते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर जाइलम रहता है, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आते हैं, तो ये गलत होना चाहिए हमारा। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम आता है, बिल्कुल सही है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आती है हमारी, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड हमारा आंसर देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात कहते हैं एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव क्या, एपिडर्मिस होगी सबसे बाद, और उसके बाद कॉर्क बनती है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा आपके एपिडर्मिस और कोर्क हमें देखने को मिल रहा है। पेरिसाइकल नहीं, कोर्टेक्स नहीं होगा, कोर्टेक्स और एपिडर्मिस नहीं होगा, कोर्क और पेरिसाइकल नहीं होगा, तो दोनों हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, आपको हमारा देखा होगा हमारा क्वेश्चन 9-10 की बात करता है। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड करेक्ट लेबलिंग के बारे में बात करना। ओके, ऑप्शन देखते हैं हमारा यहाँ पे बात दी हमारा। तो पहली बात तो आइडेंटिफाई कीजिए बेटा आपको, है ना। गिवन डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको एपिडर्मिस दिख रहे हैं, रूट हेयर दिख रहे हैं, है ना, आपको कोर्टेक्स दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपको लेयर आपको दिखाई दे रही है, एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है और वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यह रूट का ये डायग्राम हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। अब रूट की बात करते हैं, डाइकोट और मोनोकोट रूट की बात करते हैं, दोनों में जो मैंने मेन डिफरेंस आपको बताया था, वहाँ पे होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के नंबर्स के ऊपर हमने बात की थी हमारी, ठीक है ना। जो डाइकोट रूट होते हैं उसमें 2 से लेकर 4 तक हमारे क्या होते हैं, हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि जो मोनोकोट रूट होती है उसके अंदर 6 से लेकर 20 यानी पोलीआर्च कंडीशन देखो, और यहाँ पे देखो ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यानी कि ये मोनोकोट रूट हमारा देखने को मिलना चाहिए हमारा यहाँ पे। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो मोनोकोट रूट है, और ए हमारा क्या है, रूट हेयर दिखा रहा है, और बी हमारा क्या होता है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम अंदर की तरफ हमें दिखाई देंगे, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं हमारे, तो आंसर इज सेकेंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अर्ली वुड डिफर फ्रॉम द लेट वुड की बात करते हैं हमारा, तो किस होता है, तो अर्ली वुड जो होती है कैसे होती है, लाइट कलर की हमें देखने को मिलती है, सीधी सी स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है हमारा देखने को मिलता है। इवन बिलो द डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आइसोबाइलेटरल लिप, इसमें देखने को मिलती है मोनोकोट में हमारा। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल ए बी सी डी, सेलेक्ट द राइट अबाउट देम की बात करते हैं, तो ये मोनोकोट रूट की बात की हुई है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं हमारा, है ना, यहाँ पे तो ऑप्शन देखते हैं हमारा, आपको देखते हैं हमारा ए हमारी बात करते हैं यहाँ पे, तो ए ऊपर वाली एडेक्सियल सरफेस कहलाती है हमारा, और नीचे वाली कहते हैं एबेक्सियल सरफेस हमारी कहलाती है, हमारी लीप के अंदर बात करते हैं यहाँ पे। तो ए हमारा क्या होना चाहिए हमारा, एडेक्सियल सरफेस हमारा, है ना, यहाँ पे। फिर बीच में क्या मेसोफिल हमें देखने को मिल रहा है हमारा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा। सी हमारा क्या होता है, फ्लोएम हमें देखने को मिलना चाहिए, और डी हमारा क्या होता है, एडेक्सियल, है ना, एबेक्सियल एपिडर्मिस हमें देखने को मिल रही है। तो सीधा सा बात है आंसर, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप अच्छा आंसर दे सकेंगे, आंसर इज सेकेंड हमें देखने को मिलता है हमारा। द यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइज, तो सेकेंडरी जाइलम हमारी कहाँ देखने को मिलती है हमारी बात करते हैं हमारा। तो सेकेंडरी जाइलम के बारे में बात करें तो क्या होता है, जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम हमें देखने को मिलती है सेकेंडरी जाइलम। तो क्या होता है हमारा, जस्ट वेस्कुलर कैम्बियम जो हमारा रिंग बनती है उसके नीचे की तरफ हमारा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये कंप्रेस आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है हमारा, ठीक है। कैम्बियम रिंग मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ में आप अच्छी तरह से समझाया है, आप उसको देख लीजिए, नंबर भी मैंने आपको समझाया है सिखा के मैंने। विच इज़ द ट्रू अबाउट द हार्टवुड एंड द डोरामेंस के बारे में बात करते हैं हमारा। यस, तो यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, बिल्कुल सही बात है हमारा, है ना, ये सही कह रहा है, बिल्कुल ट्रू है। इट इज डार्क कलर बट सॉफ्ट, डार्क कलर होती है बट सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है, तो ये गलत हो गया हमारा। इट हैज ए ट्रेक्युलरी एलिमेंट्स फिल्ड विद टेनिन रेजिन गम्स, बिल्कुल सही बात कह रहा है हमारा, बिल्कुल भर जाते हैं हमारे, इसलिए डेढ़ हो जाती है हमारे। इट इज ए पेरिफेरल पार्ट, नहीं पेरिफेरल पार्ट में तो इनर मोस्ट पार्ट में देखने को मिलती है। इट इज ए सेंसिटिव माइक्रोब्स, इंसेक्ट नहीं, ये माइक्रोबियल प्रूफ होती है हमारी, देखने को मिलती है हमारे, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल होता ही नहीं है इसके अंदर हमारा, तो माइक्रोब्स कहाँ से डेवलप होंगे। तो हमारा क्या है, फर्स्ट सही मिल रहा है हमारा, थर्ड सही मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस के बारे में पूछा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीजन करने वाली सेल्स होती है ना, यस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा क्या होती है, तो करेक्ट रिगार्डिंग द करेक्ट वंस पूछा था। सेल्स पोसेस द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड, बिल्कुल डिवाइड करती है हमारी, बात करेंगे हमारा। सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बिल्कुल देखने को मिलता है हमारा। वेल डेवलप ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कि ग्रोविंग कंडीशंस में होती, कंटिन्यूसली डिवाइड होती है हमारे। तो यहाँ क्या फर्स्ट और सेकेंड हमें देखने को मिल रहा है हमारा, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे।
26 बात करते हैं बोथ एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, मैंने बताया था आपको, है ना, सीधा सीधा सा आपको क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कराने का काम करती है। तो क्या करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहलाती है हमारी, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होती है, सेकेंडरी होती है, girth में वृद्धि का ग्रोथ करती है हमारा। तो फर्स्ट इज द आंसर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी के बारे में पूछा गया है। तो ये अगेन आपको एपिकल मेरिस्टेम के बारे में दिया हुआ है, आपको ग्रोथ के बारे में पूछा गया हमारा, है ना। क्या बात हमारे देखते हैं पर हम, तो ए यहाँ पे क्या होती है, लीफ प्रीमोर्डियल होता है, हम देख सकते हैं हमारा। बी क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स होता है हमारा। और सी क्या है हमारा, एक्सिलरी बर्ड्स हमारा देखने को मिल रहे हैं हमारा। तो इसे मैच करिए तो आंसर क्या मिलता है हमारा, सेकंड इज आंसर हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। डायग्राम मैंने कहा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक डायग्राम को देखिए तो डायग्राम क्वेश्चन बनते हैं हमारा। द गिवन फिगर शो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल के बारे में, बिल्कुल आपने देखा होगा ट्रेक्योइड वेसल्स, है ना, जाइलम के अंदर। तो आपको ये टेपर एंड हमें देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है हमारा, जाइलम वेसल्स होना चाहिए, सिंपल सी बात हमें देखने को मिलती है हमारी। आंसर हमारा क्या होगा, जाइलम वेसल्स हमारा आंसर आता है, आंसर थर्ड हमारा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वंस के बारे में। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकोट के अंदर बात किया हुआ हमारा, यस। तो करेक्ट वंस के बारे में पूछा गया है यहाँ पे हमारा। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकोट, बिल्कुल सही बात है, एब्सेंट होती है हमारी, है ना। यहाँ पे बात करते हैं हमारा जाइलम जिम्नोस्पर्म लेक्स ट्रेक्योइड एंड वेसल्स, नहीं लैक, जिम्नोस्पर्म लेक है, ट्रेक्योइड्स नहीं, लैक नहीं होती है ना। ट्रेक्योइड्स तो हमारी क्या होती है हमारी, चाहे टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म जो सब में दे, पर वेसल्स जरूर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट हो सकती है हमारी, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक फीचर्स होता है हमारा। तो गलत हो गया हमारा। जिम्नोस्पर्म कैंपेनियन, हाँ कैंपेनियन सेल्स हमारे एब्सेंट होती हैं यहाँ पे, इसकी जगह एल्बुमिनस सेल्स वहाँ पे प्रेजेंस होती हैं वहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे मैं कहने का हमारा थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हमारा सही पूछा, तो सही हमारे आंसर हमें देखने को मिलता है हमारा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग के बारे में पूछा गया हमारा। इनकरेक्ट पेयर को, तो पेरेन्काइमा स्टोरेज फोटोसिंथेसिस करती है, बिल्कुल सही है। स्केलेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, बिल्कुल सही है। जाइलम एसेंटोप सेव कराता है हमारा। पर फ्लोएम जो होता है कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल नहीं करता है, ये फूड कंडक्शन में हमारा काम करता है हमारा। तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ हमारा आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन गिल्थ ऑफ द प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम इज कॉल्ड। तो हमारा क्या होता है, जो सेकेंडरी क्या होती है हमारी, क्या होती है, गिल्थ में ग्रोथ होना क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। तो आंसर इज थर्ड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा, है ना, समझा उनके बारे में कि किस तरह से सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे आपको लगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो मेरे चैनल्स को यानी बायोस को और चैनल्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।